हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। कल एग्जाम का प्रेशर भी लेके बैठे हैं। जिन्होंने HR और ऑपरेशनल लिया है उनके लिए तो कल आखिरी फिर से घड़ी है, क्योंकि आज HR का पेपर देखे आए टैलेंट का, और अब ये ऑपरेशन की बात आ गई। दम ले रखा है पूरी यूनिवर्सिटी ने, एकदम परेशान कर रखा है। लेकिन चिंता मत करो, कल का फिर वापस सूरज अस्त होगा, और जब अस्त होगा तो फिर नई सुबह आएगी। परसों का दिन नया सवेरा लाएगा और आपके क्वेश्चन सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। बात आ रही थी, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम प्रहार, अंतिम प्रहार, अंतिम प्रहार। मैं आपको रिपीट करके बोल रहा हूँ, देखो इस सब्जेक्ट में अंतिम प्रहार बनाने जितनी गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है? कुल मिला के पूरे ऑपरेशन सब्जेक्ट के अंदर ही 12 क्वेश्चन है। जो भी मेरे साथ पांचों यूनिट कवर अप कर रहे हैं उनको पता है कि 12 से 14 तो टोटल क्वेश्चन है इसके अंदर। क्या अंतिम प्रहार 5 वीडियो पर देखने हैं, केवल 5 वीडियो देखने हैं। मैं तो अब वो केवल व्यूज लाने वाली बात है कि मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ला दूं। मेरी टीम ने बना के रेडी रख रखे, मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं और 10 के एक्सप्लेनेशन कर दूं, जो मैंने ऑलरेडी 5 के अंदर कर रखा है। तो देखो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। वही 5 जो यूनिट के हैं उनको 2 बार देख लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अंतिम प्रहार जान करके नहीं ला रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाने का मन है, इसलिए नहीं ला रहा हूं क्योंकि अननेसेसरी है। बच्चे को जब मैंने एक बार जो चीज डिलीवर कर दी है, जिस सब्जेक्ट में हमारे पास ऑलरेडी 16 क्वेश्चन मैक्सिमम इस पूरे के पूरे 5 चैप्टर में से 5 यूनिट में से बन रहे हैं, उनमें से मैं कह दूं कि ये 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कह दूं कि कल अपन ने पूरा पेपर आएगा, तो वो तो कोई आपके साथ ईमानदारी नहीं हुई। ये 5 ही देख लो, डिटेल के अंदर सारी चीजें देख लो। फिर भी एक अंतिम प्रहार का शॉर्ट वीडियो में लाऊंगा जिसके अंदर जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा, डिटेल आंसर नहीं बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, डिटेल 12 वीडियो नहीं आने वाले इस बार अंतिम प्रहार, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको और थोड़ा सा अपनी आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस आपके अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। कल आपका एग्जाम है, फिर आप ऑपरेशन वाले बच्चे भी छोड़ के चले गए। आज HR वाले सारे बच्चे हमको यूट्यूब का चैनल छोड़ के चले गए, कल ऑपरेशन वाले चले जाएंगे और अंतिम देखते देखते 4 सेम आ जाएगा, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। IB वाले बच्चे परसों छोड़ के जाने वाले हैं। तो चिंता की बात मत करो। ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल की लास्ट यूनिट है, एक इंपॉर्टेंट का वीडियो और मैं लाऊंगा जिसके अंदर मैं इनेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, डिटेल आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो केवल आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। मेरे को आपके टाइम की बहुत परवाह है, मेरे को व्यू वगैरह का ऐसा कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आप सबका प्यार इतना मिल रहा है, आप सबके पेपर इतने जा रहे हैं, मेरा तो दिल ऐसे ही खुश हो रहा है। ठीक है, आज भी जिनका HR का पेपर था उनसे पूछ लीजिए कि काफ़ी अच्छा पेपर उन सबका बच्चों का गया है। ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट के जो अपने वीडियोस रहे उनमें से डिटेल वीडियोस में से भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आए। ठीक है, चलिए 5th यूनिट शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोल सिस्टम। अब ये प्रोडक्ट कंट्रोल सिस्टम वैसे तो प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम में ये क्या कह रहा है? प्रोडक्शन इज द नेसेसरी फॉर कंज्यूमर टू सेटिस्फैक्शन एनहांसमेंट द टाइम ऑफ द फॉर्म ऑफ द कॉम्पिटिटिव। मतलब प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम है क्या? प्रोडक्शन की सारी एक्टिविटीज, रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग तक को कंट्रोल करना, ये प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम है। कोई इसमें दिक्कत है? प्रोडक्शन कंट्रोल, अब बुक क्या कह रही है? बुक कह रही है प्रोडक्शन कंट्रोल इज डिफाइंड एज ए एक्शन इन्वॉल्व्ड इन हैंडलिंग मटेरियल पार्ट्स, सब असेंबलिंग from their initial stage to finish product stage in the structured and efficient way। यानी कि किसी प्रोडक्ट को असेंबल करना, सब असेंबल करना, फिनिश्ड स्टेज तक पहुंचाने को ही प्रोडक्ट कंट्रोल कहते हैं या प्रोडक्शन कंट्रोल कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? प्रोडक्शन रिलेटेड सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करना, सिंक्रोनाइज करना, कंट्रोल करना प्रोडक्शन कंट्रोल है। क्लियर? एक लाइन के अंदर क्लियर करा पूरा का पूरा पैराग्राफ। दो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे प्रोडक्शन कंट्रोल के? कोऑर्डिनेशन, वही कॉस्ट कंट्रोल, वही एक्सपेंडिचर लेस करना और मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना, मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना, फ्लो रेगुलेट करना। दीज आर द प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्निक क्या है प्रोडक्शन कंट्रोल की? प्रोडक्शन कंट्रोल ensure usual and smooth flow of material and synchronize different manufacturing operation। different manufacturing operation का जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी तो पहले धागा आया होगा,
पहले उससे भी पहले कॉटन आया होगा, कॉटन से धागा बना होगा, धागे से कपड़ा बना होगा, कपड़े पे रंग हुआ होगा, रंग होने के बाद फिर से उसको प्रेस किया गया होगा, प्रेस करने के बाद उसकी कटिंग हुई होगी, कटिंग करने के बाद प्रेस करने के बाद कटिंग हुई होगी, कटिंग करने के बाद फिर से उसको अल्टर किया गया होगा, स्टिचिंग हुई होगी, स्टिचिंग करने के बाद वो फिर से वेस्ट मैनेजमेंट में गया होगा, वेस्ट मैनेजमेंट में फिर से उसकी एक फाइनल टचअप होता है वो करी गई होगी और फिर पैकेजिंग होगा। तो कम से कम 12 से 15 एक्टिविटी एक शर्ट बनने के अंदर, प्रोसेस के अंदर आती है। बड़ा प्लांट रहता है। बहुत सी कंपनियां धागा एक्सपोर्ट करती है, बहुत सी जो करती है एक्सपोर्ट करती हैं, तो जो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको इंपोर्ट कर लेगी, है ना। बहुत सी कंपनीज हैं वो A to Z सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करती है, लाइक मयूर मिल्स, ठीक है। धागे से लगाकर कपड़ा बनाने तक के, शर्ट बनाने तक का सारा प्रोसेस उनका इन हाउस है। बहुत सी, जैसे रिलायंस हो गई, रिलायंस टेक्सटाइल की बात करो तो वो भी ये सारे काम करती है, लेकिन रिलायंस में फैब्रिक के डिफरेंट यूनिट्स है जो केवल शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। आदित्य बिरला की कंपनीज हो गई, एलन सोली उनका एक फेमस ब्रांड है। तो ये क्या है, प्रोडक्शन कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो डिफरेंट फ्लो को सिंक्रोनाइज करती है, क्रोनोलाइज करती है और अपलिफ्ट करती है, ठीक है। सिंपल है ना, देखो कोई मुश्किल नहीं है। अब यहां पर बन रहा है क्वेश्चन, तो गैंट चार्ट। अब नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है। यहाँ पर गैंट चार्ट होता क्या है, जब, वैसे तो चार्ट क्या होता है, चार्ट होता है हमारी टेबल का या डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कैसा प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं। कौन कौन से टाइप हैं सर? जब मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो गैंट चार्ट बना रहा हूं, ठीक है, गैंट चार्ट बना रहा हूं, बार डायग्राम बना रहा हूं, पाई चार्ट बना रहा हूं, हिस्टोग्राम बना रहा हूं, सारे अभी पढ़ा देता हूं। हिस्टोग्राम, वैसे पाई चार्ट अपने कोर्स में नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, PIE है, PIE पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट, ठीक है, नहीं है लेकिन अपन वो भी पढ़ लेंगे क्योंकि समझ लेंगे कहाँ दिक्कत है। जब सिलेबस इतना छोटा है तो अपन को समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है। चलो, ये बार चार्ट है, ये हिस्टोग्राम है। गैंट चार्ट अच्छा रह गया था। गैंट चार्ट क्या है? गैंट चार्ट इज द हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। जब अपन कोई बार चार्ट को हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, एक तो होता है वर्टिकल। वर्टिकल किस तरीके का? जब मैं कोई चार्ट इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूं, जब मैं कोई चार्ट इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूं तो ये क्या कहलाता है? बार डायग्राम, ठीक है, ये बार डायग्राम है, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल बना देता हूं इस तरीके से, इस तरीके से बना देता हूं, इसका एक्स एक्स और वाई एक्स डिफरेंस कर देता हूं, यहां पर वाई हो गया, यहां पे एक्स हो गया, यहां पे वाई हो गया, तो इसको डिफरेंस कर दिया, घुमा दिया जब मैंने इस चार्ट को, तो ये गैंट चार्ट हो गया। कहां दिक्कत है? इस डेवलप एज प्रोडक्शन कंट्रोल 1917 में डेवलप किया गया था। अच्छा, गैंट चार्ट में बस डिफरेंस ये होता है कि इसके जो एक्सिस होते हैं ये मिले हुए नहीं होते, ठीक है, एक्सिस जो होते हैं वो मिले हुए नहीं होते हैं, यहां पर गैप होता है, ठीक है, बस इसमें अपन को ये याद रखना है। और बाई डायग्राम होगा तो उसके अंदर मिले हुए होंगे, ठीक है। आपके एग्जांपल से पूछा जा सकता है बार डायग्राम ये रहे। अब ये बार चार्ट क्या है? बार चार्ट में देखिए सारी की सारी यूनिट्स अपन एक साथ बनी हुई। और एक होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, हिस्ट्रो भी बोलते हैं, हिस्टो भी बोलते हैं, ये भी बार डायग्राम की तरह ही होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? केवल एक डिफरेंस होता है इसके अंदर और इसके अंदर। क्या डिफरेंस होता है सर? डिफरेंस ये होता है कि जो बार डायग्राम है इसमें थोड़ा सा स्पेस होता है। मतलब जब मैं बार डायग्राम बनाऊंगा तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, देखना, फर्स्ट बार ये रहा, दूसरा बार ये रहा, तीसरा बार ये रहा। ये मैं बार डायग्राम बनाऊंगा तो इस तरीके से बनाऊंगा। लेकिन जब मैं हिस्टोग्राम बना रहा होता हूं, जब मैं हिस्टोग्राम बना रहा होता हूं तो सारी बिल्डिंग्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। बस यही डिफरेंस है, ये हिस्टो है, ये बार है। कहाँ मुश्किल है? कोई इसके अंदर डेटा डालना है, रिजल्ट लेना है। पाई चार्ट क्या था? जब मैं एक सर्कल के थ्रू सारी चीजें प्रेजेंट कर रहा होता हूं, 30%, 40% और यहां पे कितना बच गया, वापस से 30%, 100% को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा होता हूं, तो ये क्या बन जाता है? मेरा पाई चार्ट बन जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ,
अगला कह रहा है हमको प्रोडक्शन प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। अब प्रोडक्शन प्रोग्रेस रिपोर्टिंग क्या है? इन द नंबर ऑफ केसेस जो प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे कि प्रोडक्ट हमारा अभी एक्चुअल में कहाँ है, जैसे कि ये प्रोडक्ट यहाँ से प्रोसेस शुरू हुई इस धागे की और n नंबर्स ऑफ प्रोसेस से पहुँचते हुए यहाँ पर फिनिश गुड्स में पहुँचा, तो इसका जो पाथवे है जो अपन ने कल रूट देखा था, उस रूट में ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस इसमें इंक्लूड होगी 1 2 3 4 5 6। अब वो कौन सी प्रोसेस पे है पता चल जाना, इसी को ही बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस रिपोर्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्रोग्रेस, मींस के प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, लिस्ट एम्प्लॉइज। अच्छा, इसकी पीपीटी अपलोड हो गई है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, आप वहां से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। अपना टेलीग्राम ग्रुप है लर्निंग विद डॉक्टर आनंद व्यास का, कोई लिंक जरूरत नहीं, अगर टेलीग्राम पे डायरेक्ट नाम सर्च करोगे मिल जाएगा, बहुत ईजी है, सब इंटेलिजेंट है, सबको पता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर पहुंचने वाली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, बेटर कंट्रोल होता है। दिस इज ओनली काइंड ऑफ रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन कहाँ होता है? वही जो अभी मैंने पॉइंट बोले, कहाँ होता है? जो मैंने पॉइंट बोले, बेनिफिट कर सकते हैं, एम्प्लॉय पता कर सकते हैं कि कहाँ पे अभी प्रोडक्ट चल रहा है, कम्युनिकेशन में हेल्प हो पाएगी, लेस टाइम होगा मीटिंग के अंदर, एक्चुअल में प्रॉब्लम पता चल जाएगी, और ऑनलाइन टूल ऑफर्स यू द रेडीमेड सॉल्यूशन। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है कि क्या है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक इंडस्ट्री में काम करा था, उस इंडस्ट्री में बेसिकली धागे से कपड़ा बनाया जा रहा था। जैसे अपने चरखा, गांधी जी चरखा चलाते थे, तो एक थोड़ा सा वीविंग की बड़ी मशीन थी। वो बड़ी मशीन इतनी बड़ी थी कि उस मशीन के अंदर 25,000 नीडल्स थी, यानी सुई, 25,000 सुइयाँ थी, और सबसे धागा निकलता था और एंड में कपड़ा बन के निकल जाता था। अगर एक सुई में से भी धागा टूट जाता था तो मशीन खुद ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके बता देती थी कि नंबर 24,339 की सुई में से धागा निकल गया है, उसमें से धागा फिर से डालो। तो ये सर कितना टाइम लगता होगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये काम कर लेता था जो इसका एक्सपर्ट आदमी होता था। मेरे जैसे व्यक्ति को इसमें 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट होता है वो इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर लेता है। स्पीडिंग काम रहता है, उनकी रोज की आदत हो जाती है। तो ये क्या है, जो ऑनलाइन टूल से मशीन अब खुद क्या हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेके खुद सेल्फ इंप्रूवमेंट आया है। यही प्रोग्रेस रिपोर्ट का है। नेक्स्ट है सिस्टम फीडबैक। सिस्टम फीडबैक इस सामने, फीड यानी खाना, बैक यानी पीछे की तरफ, यानी कि फीडबैक यानी कि फीड पीछे की तरफ। आपको ये बताना कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट चल रही है सही चल रही है, नहीं चल रही, कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग चल रही है। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वही सिस्टम फीडबैक होता है। फीडबैक इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन सिस्टम बाय एडजस्टिंग इनपुट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। जो आपने इनपुट दिया था उसके अकॉर्डिंग पूरा वर्क चल रहा है नहीं चल रहा है, यही आपकी फीडबैक, सिस्टम फीडबैक कहलाता है। ठीक है, एडवर्स फीडबैक माइट बी लीड टू द चेफ। ठीक है, एक अच्छी फीडबैक रिपोर्ट होगी तो अच्छा काम है, बुरी होगी तो फिर अमन। अब इसके क्या है स्ट्रेटेजीज फॉर, अगर फीडबैक खराब आया, अगर पॉइंट खराब आया कि अपन को ये जो काम कर रहे थे अपन वो सही से नहीं हो पाया, तो करेक्टिव एक्शन लेना होगा। कहीं लूप होल होगा तो करेक्टिव एक्शन लेना होगा। देखो बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अपन बचपन से करते आ रहे हैं, इसलिए इसको ज्यादा डीपली मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बुकिश नहीं जाना चाहता। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्रोडक्ट प्रोसेस में था और वो खराब हो गया, फीडबैक आया, तो उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेने होंगे, उसके सिस्टम। सबसे पहला अपन को समझना होगा कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या इनपुट दिया था, क्या ऑब्जेक्टिव था अपना, उसके बाद क्या प्रोसेस हमने प्लान करी थी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे डॉक्यूमेंट्स की क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा जिससे ये करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। फिर एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि पर्टिकुलर काम अपन को इस तरीके से करना है, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा कि वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करा जाएगा। मतलब आप इसको इस तरीके से माने कि कोई मशीन खराब हो गई है, फीडबैक आया है कि मशीन क्या हो गई है, खराब हो गई है, तो सबसे पहले क्या करा जाएगा, एक रिपोर्ट जनरेट करी जाएगी। उसके बाद प्लान करा जाएगा कि कौन ये मशीन ठीक करेगा, कैसे मशीन को ठीक करेगा, पार्ट्स ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। फिर उसका डॉक्यूमेंट एक एसओपी प्रोसेस तैयार होगा, फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे, सेकंड में ये करेंगे, थर्ड में ये करेंगे। फिर ट्रेनिंग दी जाएगी उन बंदों को, या ऑलरेडी ट्रेंड बंदे बुलाए जाएंगे जो है वो मशीन ठीक कर पाएंगे। फिर उसको इंप्लीमेंटेशन अपन ठीक कर देंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, अगर कहीं पे रेक्टिफिकेशन होगा तो इसको इंप्रूवमेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, 7 स्टेप की प्रोसेस है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है, नहीं है तो कर लेना। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
रोल ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन प्रोडक्शन, रोल ऑफ कंट्रोल रूम्स इन प्रोडक्शन प्लांट्स। अब कंट्रोल रूम क्या होते हैं? कंट्रोल रूम वो जगह होती है जहां से पूरा का पूरा प्लांट कंट्रोल होता है। कंट्रोल रूम वो एक जगह होती है जहां से पूरा का पूरा प्लांट क्या होता है? कंट्रोल होता है। अब ये दिखता कैसा है वो फोटो? हाँ, ये रहा। इस काइंड ऑफ फोटो है कि यहां से ये बंदा पूरे के पूरे प्लांट्स को अपने मॉनिटर के थ्रू, ये जो पूरा प्लांट है इसको चेक कर रहा है। कोई भी कंपनी विजिट करोगे आपको एक कंट्रोल रूम मिल जाएगा। कंट्रोल रूम क्या होते हैं? सेंटर पॉइंट होते हैं कंपनी के, प्लांट के, जहां से आप पूरे अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, ठीक है, जो मशीन्स हैं उनके रीडिंग के थ्रू पता कर सकते हैं कि अभी प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। क्योंकि मशीन जो होती है वो पैक्ड होती है, कोई ट्रांसपेरेंट मशीन तो है नहीं। जैसे कि कोई फूड प्रोसेसिंग की यूनिट है, आलू की यूनिट है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, आलू के चिप्स बनाने की यूनिट है, तो वो पूरी की पूरी मशीन पैक है, सामान कहां तक पहुंचा है, कितने डिग्री तक अभी काम हो चुका है, अब चिप्स बनने की क्या लेवल चलने वाला है, वो आपको यहां से पता चलता है। और ये जगह कहलाती है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। इट सिंक्रोनाइज ऑल द एक्टिविटीज, इट्स कंट्रोल द होल प्रोडक्शन एक्टिविटी एट द ग्लांस, और क्या कह रहा चला है, ठीक है। और हैजार्डस सिचुएशन में और मिटिगेशन में सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम में ही पता चलता है, ठीक है। कंट्रोल रूम्स आर वाइटल फैसिलिटीज, टिपिकली टाइटली सिक्योर्ड और इनएक्सेसिबल होता है। टाइटली सिक्योर्ड होता है क्योंकि सारी चीजें उसमें करी जा सकती। अभी फैमिली मैन की सीरीज आई थी, उसमें कंट्रोल रूम से वो छेड़खानी कर रहे थे और गैस लीकेज करने की उनकी बात थी, फैमिली मैन 2 की। जिन्होंने वो सीरीज देखी है ना, उनको पता चल गया कि कंट्रोल रूम में क्या कह रहा हूं। वो जगह होती है जहां से पूरा प्लांट ऑपरेट होता है। दिस इज द प्लांट मेन रूम भी कह सकते हो अपन। नॉर्मली जब आईटी बेस्ड कंपनी है तो सर्वर रूम भी कह सकते हैं, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कि एरोप्लेन का कॉकपिट होता है जहां से आगे पूरा का नज़ारा दिख रहा होता है और प्लेन चल रहा होता है, वहां से पायलट प्लेन चला रहा होता है, वो वाली जगह, ठीक है, कंट्रोल रूम, ठीक है। यहां तक टॉपिक कंप्लीट और इसी के साथ 5th यूनिट कंप्लीट। देखो 16-17 मिनट में मैंने 5th यूनिट कराई, 10-12 मिनट में मैंने 4th कराई, 30-30 मिनट की आपकी 2nd 3rd, 30-30-30 40 मिनट की, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 2.5 से 3 घंटे का केवल स्टडी मटेरियल है। अगर अब इसमें भी मैं अगर बेईमानी करूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला दूं और कह दूं कि हाँ दीज आर द मोस्ट, तो वो एक्चुअल में फैक्चुअल सही नहीं है। फिर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा जिससे मैं ये बताऊंगा कि आप उसको टेस्ट करो कि उनमें से आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर आता है। और नहीं आता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देख लो, ये डिटेल वीडियो का एनालिसिस देख लो और इससे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और कहीं भी परेशानी चिंता की कोई बात रही नहीं होगी और अपन जल्द से जल्द सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।